मित्रों और विद्यार्थियों, मेरा हार्दिक अभिवादन। मैंने कुछ दिन पहले संक्षेपण, सारलेखन, आशय इस विषय पे आपसे चर्चा की थी और उसके बाद आज नंबर है पल्लवन का। पल्लवन और शीर्षक। मेरे पास बहुत लोगों के फोन आए, बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पे लिखा, यूट्यूब पर लिखा, एक लंबी कतार है। मैं दो चार लोगों के नाम लेना चाहता हूं। कई लोगों ने ये शिकायत कर दी कि सर आप केवल कुछ लोगों के नाम लेते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। कहां तक नाम लूं? मैं स्वयं परेशान हो जाता हूं। इन आवर हार्ट अब कर इस नाम से उन्होंने अपनी आईडी बना रखी है। एनसीईआरटी टाइम्स ये एक आईडी है। नितेश कुमार, ब्रजेश यादव, विकास कुमार, पीयूष मिश्रा, स्निग्धा पांडे, संदीप रावत, पवन सेवी, अमन सेजवाल, प्रकाश पंत, ये वो लोग हैं जो निरंतर अनेक प्रकार की चीजों की मांग कर रहे हैं और मैं प्रयास भी कर रहा हूं कि आपको मिले। आज हम बात करते हैं शीर्षक और पल्लवन की। अपठित पे चल रहा था हमारा, ध्यान रखिएगा। हमने अपठित के अंतर्गत आपको विस्तारण और संक्षेपण दो चीजें पढ़ानी थी, तो मैंने संक्षेपण आपको स्पष्ट कर दिया है, समझा दिया है। आज हम बात करेंगे पहले शीर्षक की। आइए, शीर्षक अपठित को करने में सबसे बड़ा प्रश्न आता है। एक नंबर का आता है, कई बार दो नंबर हो जाते हैं। एक नंबर का शीर्षक, लेकिन सारा दारोमदार शीर्षक पर निर्भर करता है। आपका अच्छा शीर्षक देखकर प्रभावित हो जाता है कोई। प्रश्न उठता है शीर्षक है क्या? कभी किसी से पूछो शीर्षक क्या है तो बच्चे बता दिया करते थे सर हेडिंग, टॉपिक। बात तो आपकी जगह सही है। शीर्षक शब्द बना कैसे? साथियों, शीर्ष कहते हैं चोटी को। चोटी सर पे होती है, ऊंचाई पर होती है, ऊपर होती है। शीर्षक हमने प्राचीन काल से ही भारत में पहचान के लिए ऊंचा हिस्सा मांगा है। हिमालय की चोटी की बात किया करते थे। अरे भगवान कृष्ण ने बचपन में तो दूध पीना बंद किया कर दिया था, ये कहकर के मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। कुछ दिन पहले तक जब मेरा टाइम था, अब तो कम जगह एंटीना लगता था ना एंटीना। आज भी छतरी लग जाती है, हम उसको देखकर ही बता सकते हैं इनके घर में टेलीविजन काम कर रहा है, इस कंपनी का काम कर रहा है। मंदिर में लगा हुआ शिखर शीर्षक ही तो है। गिरजाघर में क्रॉस का चिन्ह शीर्षक ही तो है। मस्जिद का गुंबद शीर्षक ही तो है। कहने का आशय ये, शीर्षक बहुत आवश्यक हो। कई बार तो शीर्षक इतना आकर्षक होता है कि भीड़ लग जाती है। पिक्चर का नाम हमेशा शीर्षक के विषय में ध्यान रखिएगा। कई बार हम पूरी किताब खरीद लेते हैं जल्दी। रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, किसी बुक स्टॉल पे चले गए, किताबें देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रही क्या खरीदें। 3 घंटे रास्ते में जाना है, यात्रा करनी है, 6 घंटे की यात्रा करनी है और अचानक गाड़ी आने की सूचना मिलती है, विजिल हो लगती है, हम जल्दी से कोई उठा लेते हैं किताब। शीर्षक, चमकदार शीर्षक देखकर बाद में भले खराब निकल जाए। तो सबसे पहला काम ये कि शीर्षक जो हो वो आपका जो चयन करेंगे शीर्षक का, वही प्रभाव डालेगा। इसलिए शीर्षक सबसे पहला तो ये कि शीर्षक छोटा होना चाहिए। नंबर 1 बात ध्यान रखिएगा, छोटा। बहुत बड़ा शीर्षक नहीं, हम भी चलेंगे तुम भी चलो, ये शीर्षक नहीं होगा। हम आ रहे हैं, ये भी शीर्षक नहीं होगा। इतना बड़ा पूरा वाक्य की कोई आवश्यकता नहीं है। शीर्षक छोटा, लेकिन छोटे में कभी कभी खाली छोटे से काम नहीं बनेगा। उसके साथ साथ उसमें एक चमक होनी चाहिए, उसमें एक आकर्षण होना चाहिए। शीर्षक नंबर 1 छोटा हो, नंबर 2 आकर्षक हो। ये बहुत बड़ी बात है। शीर्षक का आकर्षित होना, आकर्षण होना, आकर्षक हो, उसके ओर खिंचाव हो। मैंने कहा था ना, पिक्चरों के नाम देख लेते हैं और लोग चले जाते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना एक निबंध लिखा था, एक पुस्तक उन्होंने लिखा है, नाम रख दिया सुहाग रात। इतनी किताबें बिक गई, इतनी किताबें बिक गई। ये क्या है? आकर्षण। भले उसके अंदर क्या है? शीर्षक आकर्षित करने वाला होना चाहिए ताकि पाठक, दर्शक, श्रोता जो भी है वो प्रसन्न हो जाए और आपकी ओर उसको जरूर पढ़े। चाहे वो अखबार की हेडिंग हो, चाहे वो किताब का नाम हो, चाहे वो लेख का नाम हो, कविता का शीर्षक हो, निश्चित रूप से। नंबर 1
छोटा होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए। कहीं और एक बात, अब आप छोटा और आकर्षक तो है, लेकिन अगर कोई सूक्ति है, ध्यान रखिएगा, अगर कोई सूक्ति है, कोई बढ़िया कथन है तो चल सकता है। जैसे कहीं मेहनत की बात की गई है, आज लोग मेहनत नहीं करते, मक्कार हो गए हैं, अगर हम मेहनत करें तो हमको निश्चित रूप से अपनी मंजिल की प्राप्ति हो सकती है, हम कतरा जाते हैं, हम आलसी बन जाते हैं, हम काम नहीं करना चाहते। अब शीर्षक लिखना था तो एक व्यक्ति कोई लिख देगा परिश्रम, अब शीर्षक तो बना, परिश्रम हुआ या मेहनत हुआ, लेकिन ये खाली एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, उतनी और आकर्षित नहीं हुए। शीर्षक गलत नहीं होता, कभी ध्यान रखिएगा। मैंने कई बार अपठित पढ़ाते समय अपनी क्लास के बैठे हुए 40 से 45 विद्यार्थियों से, हर विद्यार्थी से एक एक शीर्षक पूछा है और लगभग 95% विद्यार्थियों ने सही शीर्षक बताया। सबके अलग अलग हुए। मेरी शर्त हुआ करती थी, जिसने पहला शीर्षक जो हो गया है वो दूसरा विद्यार्थी नहीं बताएगा। तो परिश्रम कह दिया, एक ने कह दिया मेहनत, बोलने वाला है कोई, उसने कहा मेहनत कर दो शीर्षक। एक कहता है परिश्रम की महत्ता, थोड़ा सा अच्छा लगा। एक ने कहा परिश्रम का महत्व, परिश्रम ही जीवन है, सफलता का मूल मंत्र परिश्रम, देख रहे हैं ना, इस तरीके। और एक ने लिख दिया परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। वाक्य है लेकिन सूक्ति है। कहने का आशय ये कि शीर्षक हमेशा छोटा हो, आकर्षक हो। सूक्ति अगर कोई है, गोस्वामी जी की पंक्ति है कोई, तो कोई दिक्कत नहीं। कर्म प्रधान विश्व चिराखा, शीर्षक दे दिया, कर्म की बात आ गई, काम की बात आ गई, मेहनत की बात आ गई। तो कहने का आशय ये कि जब शीर्षक लिखें आप, कोई सूक्ति दी हुई है, अगर सूक्ति है उससे मिलती जुलती, आप लिख दीजिए परहित सरस धर्म नहीं भाई, बड़े भाग मानुष तनु पावा, नर हो न निराश करो मन को। इस तरह के जीवन में शीर्षक तमाम जीवन में मिला करते हैं। जाको राखे साइया मारी सके न कोई, इस तरह के शीर्षक लोग दे दिया करते हैं। कहने का आशय ये कि शीर्षक छोटा हो, आकर्षक हो, और एक बात और भी, शीर्षक जो है वो पूरे अंश को कवर कर रहा हो। ध्यान रखिएगा, कई बार हमने पहली लाइन पढ़ी और पहली लाइन में कोई बात आ गई, हमने कहा बस बन गया काम, नहीं, पूरे अंश को। एक बात ध्यान रखिएगा, शीर्षक एक झरोखा होता है। आपका झरोखा कैसा होता है? एक कमरा बंद है, ताला बंद है बाहर से, एक झरोखा लगा हुआ है, आप झरोखे को झांकिए, उस झरोखे से उस पूरे कमरे को देखा जा सकता है, कहां पर क्या रखा है, कहां पर क्या चीज है, क्या बिखरा पड़ा है, क्या लाइन से लगा है, ये तमाम चीजें देखी जा सकती हैं झरोखा। कहने का मतलब ये, शीर्षक को देखते ही ये अनुमान लग जाना चाहिए हमको 90% कि इसके अंदर क्या बात होगी, इसके अंदर क्या कहा गया होगा। जिस प्रकार झरोखा हमें सब कुछ बताने का संकेत दे देता है, शीर्षक भी हमें सब कुछ बताने का संकेत दे देता है। मान लो कोई शीर्षक है, पहली लाइन देखी आपने, दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इसमें भगवान राम वापस आए थे, है ना, और आपने कहा बस बन गया, दीप जलाओ, दीप जलाओ, शीर्षक। लेकिन जिसने पूरा पढ़ा उसने कहा दिवाली के बाद अगला पैराग्राफ होली का था, 2 लाइनें, होली भी एक ऐसा त्योहार है, भाईचारा है, हम खुलकर रंग खेलते हैं। आगे वाले ने कहा एक और 5वीं 6ठी लाइन में दशहरे की बात भी आई थी, दशहरा क्षत्रियों का पर्व है, इसमें सच्चाई की विजय हुई थी, राम ने रावण का वध किया था। रक्षाबंधन आ गया, बहन भाई का त्योहार, अब आपने दिवाली लिख दिया, शीर्षक था, आकर्षक था, दीप जलाओ, दीप जलाओ, आओ मिलकर दिया जलाए, शीर्षक था, लेकिन वो शीर्षक पूरे अंश को संबोधित नहीं कर रहा था। इसलिए वहां पर भारतीय पर्व अगर आप दे दिए होते, भारत पर्वों का देश, पर्वों का गुलदस्ता भारत, त्योहारों की बगिया भारत, अगर ऐसा कुछ दे देते होते, ये हिंदुओं के पर्व, प्रमुख पर्व, इस तरह का शीर्षक दिया होता तो लाभ होता। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 मैंने बताया छोटा हो, नंबर 2 आकर्षक हो, नंबर 3 पूरे अंश को समेटता हो और प्रभावशाली हो। ये था शीर्षक की बात। आइए अब शीर्षक के बाद लेते हैं पल्लवन। साथियों, पल्लवन, जैसे मैंने संक्षेपण में संक्षिप्त, आशय, है ना, सारांश, भाव, ये तमाम उसके पर्यायवाची मैंने फैलाए थे। पल्लवन को भी विस्तारण भी कहते हैं। विस्तारण, विस्तार भी कह सकते हैं, हम व्याख्या भी कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं तो। जब भाव कहते हैं,
पल्लव, पल्लव है पत्ते ना, कली है, बंद है, कली को ये मान लीजिए वो पंक्ति है जिसका आपको पल्लवन करना है, जिसका आपको विस्तारण करना है, जिसमें आपको, और एक बात बता दें, विस्तारण जो है, संक्षेपण जो हमने आपने पहले पढ़ा था, संक्षेपण का विलोम ही तो है विस्तारण। एक तरफ संक्षिप्त है, एक तरफ विस्तृत है। कई जगह संक्षिप्त से काम बनता है, कई जगह विस्तार से काम बनता है। किसी अधिकारी कक्ष में गए, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें, वहां एक वाक्य में बोलना है, टाइम नहीं है उसके पास। कहीं विस्तार से काम होता है, जब हम प्रश्न के उत्तर देते हैं, निबंध लिखते हैं, अपनी बात किसी को समझाना चाहते हैं। कई बार जो बड़े बड़े महापुरुष हुआ करते हैं, एक वाक्य कहकर चले जाते थे, आराम हराम है, अर्थ करते रहिए, सत्यमेव जयते, अर्थ करते रहिए, आजीवन अर्थ करते रहिए, श्रम की पूंजी अर्थ करते रहिए, सब मानव मानव है समान, अर्थ करते रहिए। एक छोटी सी बात कह दी, हमारे बड़े बड़े महापुरुष विद्वानों ने एक वाक्य कोई कह देते हैं और वो वाक्य तमाम सारे अपने अर्थों को समेटे रहता है, अपने में समाये रहता है। तो विस्तारण जो है, कुछ चीज का विस्तार करना है। साथियों, कैसे करेंगे विस्तार? हमने संक्षेप किया है, 150 शब्दों को 50 शब्दों में लिखा है, और उस 50 शब्दों में भी और 150 शब्दों में भी 2-3 ऐसे वाक्य थे जिन्हें हम कह सकते हैं कि ये कसौटी है, जिन्हें हम कह सकते हैं संजीवनी है, जिन्हें हम कह सकते हैं ये चुंबक है। चुंबक क्यों कहा? अरे उसमें तमाम चीजें चिपकी हुई हैं, बहुत कुछ जोड़ सकते हो उसमें। उन पंक्तियों को अगर आप पढ़ें तो सबसे पहला काम तो ये, उसका मूल भाव समझिए। मूल भाव क्या है? मूल भाव, मूल भाव समझिए, समझें। नंबर 1 पर उसका भाव क्या क्या कहना चाहता है वो। अगर वो कहना चाहता है कोई ऐसी बात है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अब इसका मतलब ये है यहां कर्म की प्रधानता है, कर्म करना ही जीवन है, मनुष्य को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। आप कर्म पर चाहे जितना लिखते चले जाइए आप, अरे पूरा निबंध लिख सकते हैं आप। तो जो पंक्ति दी हो उसका मूल भाव समझें, मूल भाव से भटके नहीं। वहां पर आपने समास शैली का प्रयोग किया था, मैंने आपको समझाया था कि समास शैली का प्रयोग किया जाए, ठीक है ना। अपने हाथों में त्रिशूल लिए हुए भगवान शंकर भाग रहे थे, हम केवल कह सकते थे शूलपाणी भाग रहे थे वहां, लेकिन यहां पर समास शैली नहीं होती, और अगर कहीं पर दी हुई है तो उसे आप व्यास शैली बना दीजिए। उदाहरण शैली या व्यास शैली। आप कहेंगे व्यास शैली क्या है? साथियों, व्यास जी हमारे यहां हुए हैं, वेद व्यास जी का नाम सुना होगा, तमाम सत्राएं कथाएं सुना करते हो, है ना। एक बार पुराणों के ज्ञाता व्यास जी से लोगों ने पूछा, कोई कथा बताइए, हे भगवान आज इस पापियों का उद्धार कैसे हो? व्यास जी ने कहा, जैसा आपने मुझसे पूछा है ऐसा ही एक बार हुआ था, लीजिए आपको कथा सुनाता हूं। यही विस्तार है, यही विस्तारण है। कहीं कई जगह आवश्यकता पड़ती है, उसने बड़े बड़े नेता क्या करते हैं, जब बोलने चलते हैं पॉइंट लिख लेते हैं, केवल एक, इस बात पे बात करनी, इस बात पे बात करनी, और उस पर विस्तार किया जाता है। विस्तार व्याख्या में उदाहरण दीजिए खूब, उसका विस्तार करने के लिए व्यास शैली का प्रयोग कीजिए। भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, और आपकी अपनी भाषा होनी चाहिए। खूब उदाहरण आप दे सकते हैं बढ़िया से, उस बात को बढ़ाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, क्योंकि और कम से कम 4 गुनी तो का विस्तारण करिए ही। जैसे जितने नंबर का प्रश्न हो देखते हुए उस हिसाब से, 1-1 नंबर का है, 3 गुना 4 गुना तो कर ही दीजिए, और 3-4 गुना करना, क्योंकि सारी सूक्तियां हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अरे उन सूक्तियों पर पूरा पूरा निबंध लिखा जा सकता है। फिर आपको तो एक पैराग्राफ लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है। कठिन शब्दों को हटाइए, सरल शब्द हों, अपनी भाषा में शब्द हों, उसके आसपास चुंबक उसको बना दीजिए, जितनी व्याख्या कर सकते हैं। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी की एक चौपाई पर लोगों ने पूरी पूरी किताबें लिख डाली हैं। यही तो विस्तारण है। आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं जाना है, वो जीवन के क्षेत्र में जाइएगा तब जाइएगा। अभी आपको परीक्षा के लिए विस्तारण करना है। एक पंक्ति को 5 पंक्ति 6 लाइन 7 लाइनों में बढ़िया विस्तारण कीजिए, अच्छे अंक मिलेंगे। कविता में पंक्तियां हैं तब भी कर सकते हैं, कविता की पंक्तियों का बड़ा अच्छा विस्तारण होता है, बल्कि कविता में ज्यादा अच्छा विस्तारण होता है। कवि के अपने भाव उसमें समाये हुए होते हैं। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का,
मृत्यु है एक विश्राम स्थल। अब क्या सब कुछ तो कह दिया। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। आदमी आज भयभीत हो जाता है मृत्यु को देखकर, बीमारी को देखकर, मर जाऊंगा, बच्चे क्या करेंगे, परिवार क्या करेगा। अरे वो कहता निर्भय, मनुष्य को निर्भीक होना चाहिए, मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। जीवन मरण तो संसार का आवागमन के चक्र हैं, ये तो आते जाते रहते हैं। जो धरातल पर आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। तो मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है। आज तक इस धरती पर कोई भी अमर होकर नहीं आया है। इसलिए निश्चित रूप से मनुष्य को हंसते हंसते गीता भी कहती है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। लीजिए, आपका एक व्याख्या बन गई, आपका एक विस्तारण हो गया। जितनी आवश्यकता हो, परीक्षा काल है तो ध्यान रखिएगा, समय सीमा के अंतर्गत आप निश्चित रूप से अपनी व्याख्या करें, अपना विस्तार करें। ये था पल्लवन और शीर्षक मैंने संक्षेप में आपको बताया। पैराग्राफ निकालिए, स्वयं अभ्यास कीजिए और अभ्यास करके आप लिखिए, सफल होंगे। अपठित में बहुत नंबर मिलते हैं। अगर 15 नंबर का आया है, ये मानकर चलिए 13-14 नंबर तो हर व्यक्ति को आसानी से मिल जाते हैं। और अगर कटिंग वटिंग कर दी है, वो एक आध नंबर कोई काट लेता है। और अगर बहुत ढंग से आपने लिखा है तो आप 15 में 15 के हकदार होंगे। अगर 15 प्रश्न आए हैं या 7-8 प्रश्न आए हैं, कोई 2 नंबर कोई 1 नंबर का, तो निश्चित रूप से 15 में 15 नंबर पाने के लिए संक्षेपण और विस्तारण और बढ़िया सा चमकदार आकर्षक शीर्षक लिखिए। अच्छी राइटिंग के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके साथ हैं। और इसी बात के साथ आज इस कक्षा को यहीं पर विराम। धन्यवाद।